विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, जो अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव है। तंत्र पूरी तरह से हमारे देश में जो मजबूत लोकतंत्र था वो इतना कमजोर हो गया। एक एक इंस्टीट्यूशन, एक एक जो लोगों को जो भरोसा रहता था एक एक इंस्टीट्यूशन जब मोदी करता है तेरा खेल, अरे वो मोदी तेरा खेल, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, अरे सेना के साथ राजनीति करना बंद करो, सेना के साथ राजनीति करना बंद करो। महारनालय आज घेराव हुआ है, किन मुद्दों के साथ? देखिए, जिस तरह से लोकतंत्र पूरी तरह से हमारे देश में जो मजबूत लोकतंत्र था वो इतना कमज़ोर हो गया। एक एक इंस्टीट्यूशन, एक एक जो लोगों को जो भरोसा रहता था एक एक इंस्टीट्यूशन पे वो धीरे धीरे सबका विश्वास कमज़ोर हो गया है, विश्वास ख़त्म होता जा रहा है। तो यही इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम जनों के लिए, और 5-10 लोगों के लिए बस मोदी सरकार देख रही है। ये जो बीजेपी की सरकार है बस 5-10 लोगों के हित के बारे में सोच रही है, बस पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है। विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, जो अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव है, हर चीज धीरे धीरे, हर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। हर इंस्टीट्यूशन को कमजोर करने का काम ये केंद्र सरकार की बीजेपी कर रही है, और इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी आज पूरे देश भर में जय भारत सत्याग्रह का आंदोलन कर रही है। इस नाते मैं यही कहना चाहती हूँ साथियों कि बहुत गंभीर हालत में देश है, आम आदमी परेशान है। हर जो इंस्टीट्यूशन है जहां से लोगों को भरोसा है वो धीरे धीरे उठता जा रहा है, और ये भरोसा पूरी तरह से लगभग खत्म होता जा रहा है। और ऐसे में हमारा देश बिल्कुल प्रगति नहीं कर रहा है, हमारा देश पीछे होते जा रहा है। और ये जो मीडिया के, कुछ मीडिया के तरफ से जो ये दिखाया जाता है, भ्रम फैलाया जाता है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, धरातल पर एक आदमी इस बात से अवगत है कि हमारा देश कितना पीछे जा रहा है और आम आदमी का क्या हालत होता जा रहा है। आज पहली बार इतिहास में आप लोग देखे हैं कि कैसे हमारे नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता को ही देख लीजिए, हमारे माननीय राहुल गांधी जी का हालत को देख लीजिए कि कैसे उनको एक मामूली सा चीज में, जहां पे वो जन भावनाओं के अनुरूप अपने संसद में जो बात उठा रहे थे, जिसके विरोध में बोल रहे थे, वो किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं बोल रहे थे, वो चोरी के खिलाफ बोल रहे थे, वो तानाशाही के खिलाफ बोल रहे थे, वो बेईमानी, जो आम जनता के साथ जो बेईमानी की गई थी उसके खिलाफ बोल रहे थे। लेकिन क्या हुआ, उनको आवाज उनका दबाने के लिए उनको 2 साल का सजा कर दिया गया। ऐसे केस में, ऐसी बात में, जो हैरान करने वाली बात है, जो आज तक देश में कभी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला। तो निश्चित रूप से हम सब देख रहे हैं, अब ये पर्दे के पीछे की बात नहीं है, अब ये खुलेआम हो रही है और हमारे सामने हो रही है, आम जनता के बीच में हो रही है। अब ये आम प्रथा ना हो जाए, इससे पहले हम सबको इसको रोकने की जरूरत है, और हमारे देश को जो कमजोर करते जा रहे हैं उन लोगों के विरुद्ध खड़ा होने की जरूरत है, उन लोगों के विरोध में खड़ा होने की जरूरत है। चाहे वो कितने भी शक्तिशाली हो, पैसे से, पावर से, हम कहीं भी कमजोर नहीं है। हम लड़ने के लिए सक्षम है, और हमारी पार्टी एक मजबूत विपक्ष पार्टी है, और हम सभी विपक्ष मिलकर इस जो जन भावना के खिलाफ जो काम हो रहा है उसके विरोध में हम लोग सब एकजुट होकर उसको हल्ला बोलने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से 3 काला कानून किसानों का वापस लिया गया, उसी तरह से हम अगर और पुरजोर तरीके से अगर सारे विपक्ष हाथ नहीं मिला के इसके विरोध खड़ा होंगे तो ये अपने आप को और मजबूत समझेंगे। इसीलिए अब समय आ गया है
कि देश के लिए, क्योंकि हम देशभक्त हैं और हमें बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से देशभक्ति के आड़ में ये वोट ले रहे हैं, जात पात के आड़ में ये वोट ले रहे हैं और धर्म के नाम पे जिस तरह से वोट ले रहे हैं, ये आम जनों का पैसा है, इस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, विकास के काम नहीं लाया जा रहा है, बल्कि अपने वोट को साधने के लिए और उसको बांटने के लिए उसको यूज किया जा रहा है साथियों। इसलिए हम सबको इस बात को लोगों तक पहुंचाने का जरूरत है। जो लोग गुमराह हो जाते हैं, जिनको बीजेपी गुमराह करने में आसान सफल रहती है, वैसे वैसे लोगों तक पहुंचने का जरूरत है, क्योंकि हमें कोई लड़ाई कहीं तक पहुंचाने वाली नहीं है। आम आदमी का कोई भला नहीं होने वाला है हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से, आम आदमी का कुछ भला नहीं होने वाला है, कोई विकास नहीं होने वाला है। इस तरह का जो नीति बीजेपी वाले लोग कर रहे हैं, उस चीज से नफरत का लड़ाई झगड़ा, नफरत, लोगों को बांटने का काम जो किया जा रहा है, ये निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम जो किया जा रहा है, इससे हमारा समाज टूट के बिखर जाएगा और हमारा देश बिखर जाएगा। और देश को बिखरने से हमें रोकना है, हम सबको एकजुट होकर हल्ला बोलना है। और हम सब जिस तरह से पूरे देश में आज समार नाले का घेराव करने वाले हैं, अभी हम लोग इसके बाद प्रस्थान करने वाले हैं, तो ये हमारा संकेतिक है कि जिस तरह से लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, इसके विरोध में हमारा ये प्रोटेस्ट है। और ये प्रोटेस्ट हमारा कई समय से चल रहा है और ये चलता रहेगा जब तक कि हमें अपना देश सेफ हैंड्स में नहीं मिलेगा, तब तक हम ये विरोध करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।